व्रत रखने से पहले जानने योग्य बातें। ब्रह्मा जी कहते हैं, अन्य धान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह आदि मांगलिक कृत्य और राज्याभिषेक आदि कर्म मल मास में नहीं करना चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक चांद्रमास होता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक एक दिन। इस प्रकार 30 दिन का सावन मास होता है। एक राशि से दूसरे राशि पर सूर्य के संक्रमण काल को सौर मास कहते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। उनके अनुरोध से जो मास होता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। विवाह कार्य में सौर मास, यज्ञादि में सावन मास ग्रहण किया जाता है। द्वितीया के साथ तृतीया, चतुर्थी के साथ पंचमी, षष्ठी के साथ सप्तमी, अष्टमी के साथ नवमी, एकादशी के साथ द्वादशी, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के साथ अमावस्या का युग्म हो तो ऐसी युग्म तिथि महाफलदायक होती है। इसके विपरीत यदि युग्म तिथियां हों तो वह महाघोर काल है। वह पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य को भी नष्ट कर देता है। यदि व्रत प्रारंभ करने के पश्चात व्रत काल में ही स्त्रियों में रजोदर्शन हो जाता है तो उससे उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे दान पूजा आदि कार्य किसी अन्य से संपन्न कराएं और स्नान, उपवास आदि कायिक कार्य स्वयं करें। यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभवश किसी का व्रत भंग हो जाता है तो उसको 3 दिन तक उपवास करके शिरोमुंडन करा देना चाहिए। शरीर के असमर्थ हो जाने पर व्रती को अपने पुत्र आदि से व्रत कराना चाहिए। यदि व्रत काल में व्रती मूर्छित हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना चाहिए। इससे व्रत भंग नहीं होता।